देखिए, इस गांव में दोबारा तिबारा आई हूँ मैं। और इस गांव के लोगों ने इतना हमें मान सम्मान दिया है। और जो भी इनकी मांगे हैं, रोडों की मांगे हैं, स्कूल की मांगे हैं, हम एक रोड पास होके आ गई है। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे सारी रोडें पास होके आ जाए और इस क्षेत्र का विकास हो, बारागवाड़ा का विकास हो। हम सभी किसानों के साथ हैं और मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं चाहती हूँ कि जब भी ये लोग बुलाते हैं तो मैं आने का प्रयास करती हूँ और इनका बहुत सहयोग मिलता है। अच्छा, ग्रामीणों में बताया जा रहा है या ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है। यहाँ की जो स्कूलों की शिक्षा है जर्जर व्यवस्था हो रही है। क्या आपको लगता है कि पुनः आप शिक्षा को वो उद्धार देंगी कि आप गांव वालों को, बच्चों को शिक्षा मिलेगी? देखिए, हमारे यहाँ 2 कॉलेज थे, एक भभुआ इंटर कॉलेज, एक मिलातू इंटर कॉलेज। इन्हीं में से सारे लोग पढ़ के आगे बढ़े हैं और नौकरियां कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये कॉलेज बने और आगे बच्चे पढ़ें और IAS PCS बने। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसका जो जर्जर है इसका निर्माण जरूर हो। इस बार कितने रोडों का संपर्क मार्गों का प्रस्ताव है? देखिए, प्रस्ताव तो बहुत सारी रोडों का गया है, लेकिन कुछ रोडों का पास होके आ गई है। जो भी प्रस्ताव हैं सब जाएंगे, यहाँ से जो भी मिलेंगे वो भी जाएंगे। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम लखनऊ से पास करा के ले आएं। सब करते हैं, लेकिन अधिकारियों को फोन करते हैं तो अधिकारी ऐसा नहीं कि खाद नहीं देते हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे किसानों को खाद मिले। हम किसानों के साथ हैं और खाद हम दिला के रहते हैं। किसानों को खाद भी मिलेगी और ग्रामीणों को यहाँ पे जो अव्यवस्थाएं रहती हैं, शिक्षा व्यवस्था अच्छी मजबूत कराने के लिए उन्होंने उत्साहित किया। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो एक जन चौपाल लगाई गई थी बड़ा गांव में, हमारी महोदया जी, सांसद जी और हमारे मंत्री जी आए थे और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी हमारे आए थे। और इनके द्वारा सभी को, ग्रामवासियों को एक समझ दी गई कि अच्छे तरीके से शिक्षा की व्यवस्था और अच्छे तरीके से आपका सहयोग किया जाएगा। तो अभी हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या लोगों की समस्याएं थी, जो अपनी समस्या हमारे सांसद जी के पास रखे हैं। अभी हमारे साथ एक युवा नेता है। अभी क्या नाम होगा सर आपके शुभ नाम? जी भैया, दिनेश कुमार निरंजन, किसान जन सेवक। अच्छा, किसान जन सेवक है। इस समय आप किसान के हर समस्या का समाधान करने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। देखिए, लगातार 2013 से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ, जो कि राजनीतिक संगठन है, किसानों को जो शासन प्रशासन की जो योजनाएं जमीनी स्तर पर नहीं मिल पा रही हैं, तो उनको दिलाने का प्रयास करते हैं, ज्ञापन देते हैं, सरकार से मांग उठाते हैं। क्या लगता है अध्यक्ष जी, आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी सांसद जी के द्वारा? यदि हम संगठित रहेंगे तो सांसद जी के द्वारा भी होंगी और जो भी शासन प्रशासन में होगा सबके द्वारा मांगे पूरी होंगी। लेकिन हाँ, विलंब लग सकता है, क्योंकि जो सांसद महोदया हैं वो इस समय शासन में नहीं है, विपक्ष में है। विपक्ष वाला उतना काम नहीं कर सकता जितना शासन वाला व्यक्ति कर सकता है। अतः कुछ ना कुछ तो होगा ही। जहां तक मेरा कहना है कि यदि हम सब एकता में रहेंगे तो हम स्वयं इतना बोझा उठा लेंगे और कर देंगे कि मतलब ना हमें सांसद की जरूरत पड़ेगी, ना हमें शासन की जरूरत पड़ेगी। अपने आप सांसद हमारे पास और प्रशासन और शासन आएगा। लेकिन हम में योग्यता होनी चाहिए, हम में एकता होनी चाहिए, हम अपनी बात के कहने की मजबूती होनी चाहिए, हम में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, तभी हमारे सारे काम हो सकते हैं। जब तक हम सत्यनिष्ठ नहीं है, सामने हम भाषण देते हैं, लेकिन जब अलग बैठते हैं तो उसी का खंडन करते हैं। इसीलिए सारे काम क्षेत्र के अधूरे रह जाते हैं। लेकिन जो कुछ जिन्होंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात कही। और सबसे मुख्य बिंदु हमारा था शिक्षा। सड़कें तो आती ही जाती रहेंगी, चाहे जो भी शासन प्रशासन आए, सबसे मांगे की जाएंगी, लेकिन हमारे क्षेत्र में सबसे अच्छी बात केवल शिक्षा है। अगर हम शिक्षा में पीछे रहते हैं तो हमारे कोई काम पूरे नहीं होंगे, यह मेरा मानना है।
ग्राम पंचायत बड़ा गांव में किस तरह का कार्यक्रम है? आज हमारे गांव में पूरे क्षेत्र की सामूहिक पंचायत थी। स्थान अखारे बाबा ग्राम बड़ा गांव में आदरणीय श्री सदस्य प्रधान जी के नेतृत्व में आज की पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें हमारे क्षेत्र के ग्राम पलहरी, बड़ा गांव, मिलाथू, नीलाथू, कैरी, कोर्रा, कोर्रम सभी से लोगों ने जो है प्रतिनिधित्व किया है। आज की बैठक के दो मुख्य बिंदु थे। पहला था हमारे क्षेत्र के में जो मार्ग हैं, कच्चे मार्ग हैं, उसकी वजह से किसानों को कृषि कार्यों में आवागमन में भारी दिक्कत होती है। उसके लिए 5, 6, 7 मार्गों को जो है हमें शासन को प्रस्ताव भेजना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था कैप्टन बद्री प्रसाद इंटर कॉलेज मिलाथू की जो वर्तमान में दयनीय स्थिति है शिक्षा की, अनुशासन की, उसको लेकर के सामूहिक रूप से सैकड़ों आदमी की उपस्थिति में इस पर विचार विमर्श किया गया। लोगों के सामने प्रस्ताव रखा गया। सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर एक स्वर में आवाज़ उठाई कि आप लोग विद्यालय को बचाने के लिए, हमारे क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, विद्यालय का स्थिति को बचाने के लिए संघर्ष करिए। हम पूरी तरह से तन मन धन से आप लोगों के साथ हैं और जहां भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम सहयोग करेंगे। इसी को लेकर आज बैठक हुई, जिसमें हमारे जिले की माननीय सांसद कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल जी आई थी, पूर्व मंत्री श्री शिवशंकर पटेल जी भी आए हुए थे, श्री इंद्रजीत यादव जी जिला पंचायत सदस्य जी भी आए थे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बबेरू हैं, हमारे पटेल उत्थान समिति के श्री महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर धेनपाल जी आदि, हमारे क्षेत्र के सुशिक्षण प्रधान जी बरौली आजम, जिनकी अध्यक्षता में आज कार्यक्रम संपन्न कराया गया। कार्यक्रम अत्यंत सुंदर, सुगर, शानदार रहा और हम पूरे क्षेत्रवासी मिलकर के विद्यालय की भी लड़ाई लड़ेंगे और क्षेत्र में गांव-गांव जो है जो हमारे जनसंपर्क है उनको पक्का बनाने के लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। हमें मुख्यालय लखनऊ से आश्वासन मिला है कि आप और प्रस्ताव डालिए, उनको भी हम मंजूर कराएंगे। इसमें हमारे गांव के ही सम्मानित आदरणीय, जिन शब्दों में उनकी मैं तारीफ करूँ कम है, श्री राजकुमार जी IAS जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब अंतिम पायदान में फाइल पहुंचती है तब वहां एक सक्षम में बहुत बड़े अधिकारी का या जो है राजनीतिक व्यक्ति का जो है सहयोग जरूरी होता है, जिसमें उन्होंने अपना सहयोग दिया है और हमें पूरा भरोसा है कि इसी सत्र में अगले माह तक जो हमारे 5-6 रोडों के प्रस्ताव और मंजूर हो जाएंगे, जिस तरह से हमें आश्वासन मिला हुआ है। कितने रोडों का प्रस्ताव? अभी हमें 7-8 रोडों का प्रस्ताव भेज रहे हैं, जिसमें 3 बड़ा गांव से हैं, एक मिलाथू बाईपास है, एक बरौली आजम से शिव संपर्क मार्ग है, एक कैदी कच्चा लिंक रोड है, एक कोर्रम नहर के पास से जो बड़ा नहर के बगल से जो है जो वारन रोड पर जोड़ता हुआ है।